आप सभी का स्वागत है दोस्तों टारगेट गोल में। हमने इस लेक्चर के पहले भारत की स्थिति देखी थी कि भारत की स्थिति इस पृथ्वी में कहाँ है। तो मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि इस लेक्चर को देखने के पहले यदि आप इसके पहले वाला लेक्चर देख लेंगे तो आप इस लेक्चर को अच्छे से कनेक्ट कर सकेंगे उससे, और ये लेक्चर आपको समझ में भी ज़्यादा आएगा। तो हमने काफ़ी कुछ फैक्ट्स देखे थे उस लेक्चर में, और फिर हम उसके आगे ही इस लेक्चर में और भी कुछ फैक्ट्स देख रहे हैं। तो देखिए, उसमें हमने भारत की स्थिति को जाना था कि भारत की स्थिति कहाँ है, भारत कहाँ है इस पृथ्वी पे, और हमने कुछ फैक्ट्स जाने थे कि भारत का क्षेत्रफल कितना है और उसका ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज जो भी लंबाई है वो कितनी है। ये सारे कुछ फैक्ट्स जाने थे। अब इसमें से हम देखते हैं कि पहला फैक्ट्स ये है कि झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा से गुजर के जाती है। तो क्या है कि देखिए, मैंने जब ग्लोब को थोड़ा सा समझाया था तो उसमें मैंने बताया था कि जो भी हमारी विषुवत रेखा है उस विषुवत रेखा से जब हम ऊपर जाते हैं 23.5 अंश और 23.5 अंश नीचे जाते हैं, तो 23.5 अंश जब हम ऊपर जाते हैं उत्तरी गोलार्ध में तो उस जगह हमें कर्क रेखा मिलती है। तो वो जो कर्क रेखा है वो कर्क रेखा हमारे भारत के मध्य से होके गुजरती है। तो उस भारत के मध्य से गुजरने की वजह से ये कई राज्यों को विभाजित करती है। तो उसी में से हमारा जो ये झारखंड है, तो झारखंड की राजधानी रांची। अब देखिए, वास्तव में क्या होता है कि ये इधर से गुजरात और फिर यहाँ से ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, और ये इस तरह से होते हुए जब यहाँ से जाती है तो ये देखिए, ये छत्तीसगढ़ और यहाँ ये रांची। तो झारखंड की राजधानी रांची, तो झारखंड की राजधानी रांची इसी बिंदु पे है जहाँ पर ये हमारी रेखा कर्क रेखा गुजरती है। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं, और अगर हम यहीं से देखें तो चूंकि ये गुजरात से भी गुजरती है और यहाँ से मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, तो यहाँ ये जो गुजरात की राजधानी है और ये मध्य प्रदेश की राजधानी, ये दोनों भोपाल और यहाँ ये गांधीनगर, ये दोनों इसके दक्षिण में पड़ जाते हैं। कर्क रेखा के दोनों दक्षिण में पड़ते हैं, यहाँ पे बताया भी गया होगा आगे कहीं। और ये देखिए, अगला पॉइंट है इसमें कि 9 राज्यों से तटीय रेखा गुजरती है। तो 9 राज्यों से तटीय रेखा का मतलब ये है कि देखिए, हमारा जो ये भारत है इसमें, इसके पहले मैंने बताया था कि हमारा ये जो जल से घिरा हुआ क्षेत्र है, ये क्षेत्र, इस जल से घिरे हुए क्षेत्र में जो राज्य हैं वो राज्य, तो अगर हम यहाँ से देखें, इसी चित्र में देखें, तो यहाँ से ये गुजरात हो गया, फिर इसके नीचे हमारा ये महाराष्ट्र हो गया, यहाँ गोवा हो गया, और इसके बाद ये हो गया कर्नाटक, फिर यहाँ केरल, फिर यहाँ तमिलनाडु, और यहाँ हो गया ये आंध्र प्रदेश। फिर आप इधर जाइए, उड़ीसा हो गया, और यहाँ जाइए तो ये वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल हो गया। और इसमें से अगर हम ये बात करें कि सबसे ज़्यादा तटीय रेखा की जो लंबाई है वो किस प्रदेश की है, तो यहाँ पे हम पाएंगे कि यहाँ पे ये गुजरात है जो, इसकी तटीय रेखा की जो लंबाई है वो सभी राज्यों से ज़्यादा है। और यदि हम कम की बात करें तो कम में यहाँ हम पाएंगे कि ये गोवा, तो गोवा जो टच करता है समुद्र से, उसकी जो लंबाई है वो सबसे कम है और गुजरात की सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और ये देखिए आगे इसमें, हाँ, ये इसमें बताया भी गया है गुजरात और इसके लिए। और यहाँ पे 8 राज्य क्या है कि जैसे जो भी देश हमसे सटे हुए हैं, उन अगर देशों की हम ये देखते हैं कि कौन कौन से देश हमसे सटे हुए हैं, तब हमारे देश के 8 राज्य देखिए कैसे। अब यहाँ से आए हम तो यहाँ पे देखें, तो यहाँ से देखिए गुजरात हो गया, ये महाराष्ट्र हो गया, ऊपर जाए पंजाब हो गया, यहाँ पे जाए हम तो यहाँ क्या हो गया, ये जम्मू कश्मीर हो गया, फिर यहाँ नीचे आएंगे तो हिमाचल, झारखंड,
और इधर जाएंगे ये सिक्किम हो गया, और यहाँ जाएंगे अरुणाचल प्रदेश, और फिर इसी तरह से यहाँ मेघालय हो गया, और यहाँ ये। तो इन सारे अगर राज्यों की हम देखते हैं तो ये 8 राज्य। तो 8 राज्यों से क्या होता है कि हमारे देश की सीमा दूसरे देशों से मिलती है, और इसमें से एक राज्य है इधर देखिए जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में ये तो यहाँ पाकिस्तान हो गया, और इसके ऊपर हो गया यहाँ ये अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान की सीमा जो मिलती है वो हमारे अभी जो स्वतंत्र जितना भी अपना है देश, उसमें से जो जम्मू कश्मीर का पार्ट है, तो जम्मू कश्मीर से जो पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है, सिर्फ उससे अफगानिस्तान की सीमा मिलती है, ना कि हमारे उस जम्मू कश्मीर क्षेत्र से जिससे कि पूर्णतः स्वतंत्रता, ये पूर्व स्वतंत्र है ये। अच्छा, आगे इसमें है कि देखिए 3 राज्य, यहाँ पे हम देखें तो ये कर्सर से देख सकते हैं आप, ये हो गया जम्मू कश्मीर, तो और ये हो गया सिक्किम, ठीक है, और यहाँ ये हो गया वेस्ट बंगाल। इनकी स्थिति ऐसी स्थिति है कि ये 3 देशों से मिलते हैं। 3 देशों से कैसे, देखिए यहाँ पे अगर जम्मू कश्मीर को देखें तो यहाँ पाकिस्तान हो गया, ऊपर ये मिल जाता है अफगानिस्तान से, और इस साइड मिल जाता है चाइना से, चीन से। तो ये 3 से मिल गया। यहाँ देखें आप, इसको देखेंगे तो यहाँ पे जो सिक्किम है, एक साइड नेपाल, दूसरी साइड भूटान, और ये इसके ऊपर यहाँ पे देखेंगे तो चाइना मिल जाएगा। तो ये भी कितने राज्यों से मिल गया, 3 राज्यों से मिल गया। फिर इसके बाद आप इधर आएंगे, देखिए यहाँ पे ये जो वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल को हमें यहाँ देखने पे ये लग रहा है कि ये नेपाल से नहीं मिला होगा, लेकिन ये नेपाल से भी मिला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नेपाल से मिल गया, यहाँ भूटान से मिल गया, और यहाँ पर ये बांग्लादेश से मिल गया। तो अपने देश के 3 राज्य ऐसे राज्य हैं जो 3 देशों से मिलते हैं, या 3 देशों से सीमा बनाते हैं। और इसमें से अगर हम ये सिक्किम की बात करें तो सिक्किम, और ये यहाँ देखें ये गोवा। तो गोवा क्या है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, और यहाँ पे आप देखें ये सिक्किम, तो सिक्किम जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। तो ये पॉइंट्स है। और इधर देखिए यहाँ पे बताया गया जो चीन है, तो चीन क्या है कि अरुणाचल प्रदेश से सीमा जो बनाता है, कभी कभी ये विवाद में भी रहता है, चीन कहता रहता है कि ये मतलब मेरा पार्ट है, तो ये विवाद में भी रहता है। और इसमें से जो सीमा बनाते हैं, मतलब आंध्र प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश से जो चीन की सीमा बनती है, उस सीमा का हम नाम मैकमोहन कहते हैं। और यदि हम पाक से यदि करें तो पाक से हमारी रेड क्लिफ बनती है। पाक मतलब पाकिस्तान से हमारी जो सीमा डिसाइड होती है, अंतरराष्ट्रीय सीमा, उसे हम बोलते हैं रेड क्लिफ। और ये देखिए ये पॉइंट अभी बताया ही था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा गोवा और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा सिक्किम है। अब ये जो अपना उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश क्या है कि 8 राज्यों से और दिल्ली से सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश की स्थिति देखें ये इधर, तो ये क्या है कि 8 राज्यों से और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, इनसे ये सीमा बनाता है, ठीक है। और ये अब देखिए यहाँ पे हम पुडुचेरी की स्थिति देख रहे हैं। तो पुडुचेरी के लिए क्या है कि पुडुचेरी यहाँ पर अगर देखें तो पुडुचेरी 4 जिलों में है, पुडुचेरी 4 जिलों में बटा हुआ है। तो उसमें से इसके 2 जिले तमिलनाडु में है। इसमें यहाँ देखें आप ये, तो यहाँ पे कराईकल और एक खुद में ये पुडुचेरी। तो पुडुचेरी और कराईकल ये 2 यहाँ हो गए, और एक यहाँ पे है इसका माहे कहाँ पे है, केरल में, और एक है इसका यनम, ये देखिए इधर दिया गया है ये यनम पुडुचेरी। तो पुडुचेरी केंद्र शासित जो प्रदेश है वो क्या है कि 4 जिलों से मिलके बना है, और 4 जिलों में से उसके 2 जिले तमिलनाडु में हैं और 1 जिला आंध्र प्रदेश में है और 1 जिला केरल में है। इसी में से ये जो 1 जिला केरल में है, ठीक है, ये जो जिला है इसका ये सबसे छोटा जिला है। तो ये आगे दिखाया, ये केरल का जो जिला है
माहे, ये माहे मतलब अगर हम पूरा जिलों देखें, जैसे हमारा ये पूरा देश है, तो देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखें कि कौन सा जिला बड़ा है कौन सा जिला छोटा है, तो उसमें से सबसे छोटा जिला जो है वो इसी पुडुचेरी का ही केरल राज्य में माहे जिला है। लेकिन अगर हम बात करें कि सबसे बड़ा जिला कौन है, तो सबसे बड़ा जिला हमारा कच्छ है। कच्छ कहाँ? गुजरात में है। ठीक है, तो ये स्थिति है इसकी। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं द्वीप। तो देखिए द्वीप क्या होता है कि एक ऐसा भूखंड जो चारों ओर से जल से घिरा हो, वो द्वीप कहलाता है। और जब यही द्वीप का बड़ा रूप हो जाता है या फिर द्वीप बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, तो उसी को हम महाद्वीप कह देते हैं। तो ये स्थिति मतलब एक ऐसा भूखंड जो चारों ओर जल से घिरा हो, उसे हम द्वीप कहेंगे। तो अब इस द्वीप के बारे में पढ़ते हैं। तो वैसे भी हम देखते हैं कि हमारा जो देश है, इस देश में हम दो द्वीपों के बारे में विशेष तरह से जानते हैं, ये चर्चा करते हैं। तो इनमें से देखिए, एक तो अपना लक्षद्वीप हो गया और एक हो गया ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये बीच में बन कैसे गया, अगर हम इस बारे में बात करें कि ये सब हाँ मतलब हर जगह इस तरफ यहाँ जल ही जल है, तो ये इधर से कैसे आ गया, इसके बारे में यदि हम सोचें तो हमें ये वाला हिसाब यहाँ से देखना पड़ेगा कि यहाँ से हम देखें हिमालय को। ठीक है, तो हिमालय यहाँ जम्मू कश्मीर से चला और ये इस तरह से फैला हुआ है। ये जहाँ कर्सर जा रहा है आप इसको देख सकते हैं ये। तो अब ये यहाँ से क्या हुआ, इधर का आया, फिर यहाँ से ये नीचे को मुड़ जाता है। तो नीचे को मुड़ जाएगा और यहाँ देखिए, यहाँ म्यांमार हो गया, यहाँ म्यांमार देश हो गया। अब ये इधर से आया ऐसे 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 और फिर ये नीचे की ओर मुड़ गया। जब ये नीचे की ओर यहाँ पे मुड़ता है तो इसी हिमालय का नाम यहाँ कह दिया जाता है अराकान योमा। तो ये अराकान योमा नाम से यही हिमालय पर्वत नीचे की ओर चला आता है, ये नीचे। और जब ये यहाँ नीचे आता है तो ये नीचे पानी में क्या होता है, डूब जाता है। इसकी जो स्थिति है यहाँ थोड़ा सा नीचे हो जाती है और फिर आगे जब बढ़ता है ये इधर पे, तो उसी पर्वत की चोटियां ये ऊपर दिखने लगती हैं। और उन्हीं पर्वत चोटियों पे जो ये स्थिति है या उन्हीं पर्वत चोटियों पे स्थित जो जगह है, उसी का हम यहाँ कह देते हैं ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह। मतलब अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्या है, अगर हम ऐसी बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह अराकान योमा, जो कि एक भाग है, एक पार्ट है अपने हिमालय का, उसी में जो पर्वत हैं उनका ऊपरी उठा हुआ सिरा, ऊपरी उठा हुआ भाग है, तो उससे निर्माण हुआ है अपने ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। अब यहाँ हम अगर बात करें लक्षद्वीप की, तो लक्षद्वीप बना है प्रवाल से। अब प्रवाल क्या होता है, प्रवाल या मूंगा क्या होता है कि ये छोटे छोटे कीड़े होते हैं, लगभग 1 से 2 सेंटीमीटर का ये कीड़ा होता है। और इसकी एक खासियत है कि ये गर्म पानी में पाया जाता है और छिछले समुद्र में पाया जाता है। जहाँ छिछला समुद्र रहेगा वहाँ ये रहेगा। और क्या होता है कि जब ये कोई एक कीड़ा रहेगा और जब उसकी लाइफ साइकिल पूरी हो जाएगी तो मर जाएगा। वो जब मरेगा तो उसके जो अस्थि पंजर हैं, हड्डियां हैं, वो क्या होंगी, नीचे अवतलित हो जाएंगी, नीचे जमने लगेंगी। और फिर क्या होगा, उसी के ऊपर एक दूसरा नया कीड़ा आ जाएगा और वो फिर निर्माण करेगा। तो इस तरह से ये परत के परत बनते रहते हैं और उन्हीं से ये निर्माण हुआ है किसका, लक्षद्वीप का। तो लक्षद्वीप इस तरह का द्वीप है जिसमें क्या हुआ है कि इस तरह से मतलब मूंगों से बना हुआ है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में हमने पढ़ा ही कि वो मतलब पर्वतों का ऊपरी भाग है। ठीक है, अच्छा ये देखिए इसमें यही बताया भी गया है आगे, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए। और ये देखिए अब अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, इसी के ऊपरी भाग में ऐसे अगर हम इसको यहाँ पे देखें, ये तो यहाँ पे ये जो है, ये बिंदु छोटे छोटे दिख रहे हैं। तो इन बिंदुओं में से एक जो पॉइंट है, अगर इसको आप अपने मैप में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा, ये एक कोको द्वीप है यहाँ।
और कोके द्वीप हमारे इसमें भारत का हिस्सा नहीं है, वो है म्यांमार का हिस्सा। तो इसके बारे में है। और फिर आगे देखते हैं, ये लक्षद्वीप को देखिए, मैंने बताया था अभी, जो मूंगा से बना है, और ये हमारा सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। इसका यहाँ पे ये एडोट दिया, एडोट नहीं, एड्रोट है ये। इसका एड्रोट जो है सबसे बड़ा द्वीप है। मतलब ये जो अपना यहाँ पे ये लक्षद्वीप है, इस लक्षद्वीप का एड्रोट, एड्रोट क्या है, सबसे बड़ा द्वीप है। भाई ये द्वीप जो है, ये एक द्वीप नहीं है पूरा, ये छोटे छोटे भागों में बड़ा है, कि बटा है, कि इधर छोटा सा पोर्शन हो गया, फिर दूसरी जगह हो गया, फिर दूसरी जगह। तो इसीलिए अगर हम उसकी बात करें तो एड्रोट जो है लक्षद्वीप का क्या है, कि सबसे बड़ा द्वीप है उसका। और अब यहाँ पे देखें हम, ये गंगा सागर एवं न्यूमोर द्वीप, तो ये दोनों हुगली नदी पे है। क्या होता है कि जब गंगा नदी बहते हुए जब बांग्लादेश के समीप पहुंचती है, तो ये दो भागों में बढ़ जाती है। उसका एक भाग बांग्लादेश की ओर चला जाता है और उसका एक भाग चला आता है नीचे की ओर। तो उसी का जब ये बढ़ती है, तो एक भाग जो कि भारत में से बहता है, उसका हम नाम दे देते हैं ये हुगली। ठीक है। और ये हुगली में ही हमारा जो क्या है, ये गंगा सागर द्वीप और न्यूमोर दो द्वीप हैं। हालांकि अभी जब आगे नदियों वाला चैप्टर आएगा तो इसको और भी अच्छे तरह से पढ़ाया जाएगा। और यहाँ पे ये देख लेते हैं कि ये ब्राह्मणी नदी जो उड़ीसा में बैठती है, इसके तट पर व्हीलर द्वीप है। और व्हीलर द्वीप हम लोग वैसे भी सुनते रहते होंगे कि मिसाइल परीक्षण जब किया गया, जैसे मिसाइल छोड़ी गई, तो व्हीलर द्वीप पे एक ये चांदीपुर, ठीक है, चांदीपुर और ये व्हीलर द्वीप, दोनों भी जो ये द्वीप हैं, यहाँ से मिसाइलें छोड़ी जाती हैं। और ये कहाँ पे है, ये उड़ीसा में है। तो कभी कभी एग्जाम्स में पूछता है कि ये द्वीप कहाँ है, नाम दे दिए, या फिर सुमेलित करने को भी आ जाता है। तो इसको हम देख सकते हैं, नदी भी पूछ सकता है। तो ये ब्राह्मणी नदी है, ब्राह्मणी नदी जो कि उड़ीसा में बहती है, उसके तट पर ये व्हीलर द्वीप है। और ये आंध्र प्रदेश का श्रीहरिकोटा, ये तो हमेशा ही आता रहता है कि श्रीहरिकोटा से मतलब यहाँ से ये लॉन्च किया गया वो। तो इसमें देखिए PSLV और GSLV, तो क्या होता है कि एक ध्रुवीय होते हैं, ध्रुवीय का मतलब ऐसे उपग्रह होते हैं कुछ जो कि उतने ही समय में पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं जितने समय में पृथ्वी अपना खुद का, यानी 24 घंटे में। और एक ऐसे होते हैं कि वो पृथ्वी का चक्कर काफी तेजी से लगाते हैं। तो वो दोनों तरह के जो उपग्रह हैं वो इस जगह से छोड़े जाते हैं, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा। ठीक है। यहाँ पे ये जो इसमें लिखा भी है आगे कि इसरो का लॉन्च पैड और ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ही ये लॉन्च किया जाता है। फिर इसके बाद ये तमिलनाडु का पंबन द्वीप, जिसे हम ये रामेश्वरम द्वीप भी कहते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें, ये इधर अगर आप इसको और बड़े मैप में देखेंगे तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि ये जो पंबन द्वीप है, ये तो पंबन द्वीप की जो हम स्थिति को देखते हैं, तो वो क्या रामेश्वरम द्वीप का है या फिर हम उसको पंबन द्वीप कहते हैं। तो इसका देखिए जो पूर्वी सिरा है, पूर्वी सिरा धनुषकोटी है, और यही आगे राम सेतु, मतलब क्या है कि जैसे बात करें इसकी पूर्वी सिरे की, तो पूर्वी सिरे में ये इधर का पोर्शन ये आएगा, और यहीं से राम सेतु चालू हो जाता है, जहां से हम कहते हैं कि रामचंद्र जी यहाँ से पुल बना के और लंका गए थे, श्रीलंका। तो वही जो द्वीप है जो इधर से चालू हो जाता है, तो उसी की स्थिति यहाँ पे बताई जा रही है धनुषकोटी से। अब और ये देखिए आगे ये खंभात खाड़ी में देखिए जो दो नदियां हैं, एक नर्मदा और ताप्ती, ये ऐसी नदियां हैं जो कि उल्टा बहती हैं। उल्टा बहने का मतलब ये है कि जो हमारा ढाल है, पूरा ढाल पूर्व की ओर है, लेकिन ये लोग मतलब दो नदियां अपनी भ्रंश घाटी पे, नर्मदा और ताप्ती अपनी भ्रंश घाटी पे उल्टा बहती हैं, मतलब ये पश्चिम की ओर बहती हैं। तो पश्चिम की ओर बहते हुए ये इसी के मुहाने पे, मतलब खंभात खाड़ी में ये गिरती हैं। तो खंभात खाड़ी में जब ये गिरती हैं, देखिए खंभात खाड़ी को हम यहाँ देख सकते हैं, ये गुजरात, ये इधर, और यहाँ पे है खंभात खाड़ी। और खंभात खाड़ी में जब ये गिरती हैं तो इसी के मुहाने पे एक ये आलियावेट द्वीप है, जहाँ पर पेट्रोलियम के भंडार हैं, मतलब वहाँ रिसर्च पे ये है कि यहाँ पे पेट्रोलियम के भंडार उपस्थित हैं।
अच्छा, और यहाँ पे अगला पॉइंट है, देखिए ये मुंबई। मुंबई के पास एलिफेंटा, ये एलिफेंटा वही एलिफेंटा है जहाँ पे गुफाएं हैं, प्राचीन काल की गुफाएं हैं एलिफेंटा में, जहाँ पे मतलब एक हाथी की एक वहाँ पत्थर की जो मूर्ति है वो प्रसिद्ध है। तो वही ये एलिफेंटा है जो मुंबई के पास के द्वीप में है। देखिए अगर हम यहाँ से देखें ये इधर, तो ये थोड़ा जब इधर को जाए, अब वैसे मुंबई भी क्या है कि द्वीप में ही बसा है, और जब हम उससे थोड़ा सा इस साइड की पश्चिम की ओर जाते हैं तब हमें ये मिलता है ये द्वीप, ठीक है, ये एलिफेंटा द्वीप। और ये फिर इसके लिए भी बताया गया है कि जो मुंबई है वो सालसेट द्वीप पे, मुंबई जो है वो भी किसमें बसा है, सालसेट द्वीप पे बसा है। तो ठीक है मित्रों, आप यदि चाहें तो इसका नोट्स भी अच्छे से बना सकते हैं और लिख सकते हैं, और इसको देखें। और ये आप, यदि आपको ये अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और दूसरों को भी बताएं, आप उन लोगों को भी बताएं जिसको इन सारी चीज़ों की आवश्यकता है, क्योंकि आप यदि दूसरे को भी बताएंगे तो उससे उसका बेनिफिट होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।